सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। सुंदर कांड प्रारंभ। प्रसंग 167। शांतं शाश्वतं प्रमेयमानवं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मशंभु फणीन्द्रसेव्यं मनीषं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। शांत सनातन अप्रेम यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्म शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदाम च भवान् अखिलात्मरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुण्डवं निर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसचम्। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब हृदय की जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निदानं वाराणामुदीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमुरे के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ प्रभु राम के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाऊ मंत के बचन सुआए सुनि हनुमंत हृदय यतिवाए तब लगी मोहि परखे तुम भाई सहे दुख कंद मूल फल खाई। जब जामवंत जी के वचन सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगे और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी यही प्रतीक्षा और राह देखना, मैं जाता हूँ। तब लगे आबों सी तय देखी होई काज मोय हर सुभिषेखी यह कैनाय सबिन कौ माता चले हर सिंह दर रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है अंदर से। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर प्रसन्न होकर चल दिए। सिंध तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर बार बार रघुवीर समारी तर के पवन तनय बलहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत सा हनुमान जी खेल से ही यानी अनायास ही कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके प्रभु को सुमिर कर अत्यंत बलवान हनुमान जी ऊपर से बड़े वेग से उछले। जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमे अमोघ रघुपति कर वानी यही बात चले हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर ऊपर उड़े, जिस पर से वे छलांग लगाए, वह तुरंत ही पाताल में उनके बल से धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी अमोघ बाण चलाता है, उसी तरह हनुमान जी चल दिए बाण की तरह।
जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में ना कहो श्रमहारी। समुद्र में उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम देना। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम की काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया बस, और प्रणाम करके वहाँ से चल दी और कहा, हे भाई, मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना कोई विश्राम नहीं करना। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौं बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम आयन के माता, पठन आय कही तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षार्थ, उनकी तर्क शक्ति को देखने उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरिन मोय दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुध प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया, ऐसी उसके वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब बदन पैठियऊँ आई, सत्य कहूँ मोय जान दे माई। कब नेउ जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कयऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में खुद आ जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। तब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया सुरसा ने। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा के दिखा। जो जन बरते बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरय जो जन मुख तय ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर यानी 4 कोस में मोह फैला दिया सुरसा ने, तो हनुमान जी ने उससे दूना कर दिया। फिर उसने 16 योजन कर दिया, तो हनुमान जी ने फिर 32 योजन कर दिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत योजन ते आनन कीना, तिल लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते गए। उसने 100 योजन यानी 100 कोस का मुख किया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर उसके मुख में प्रवेश किया। बदन पठय पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाताय सिरुनावा। मोय सुरन जय लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर फिर विदा मांगी और कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद अब जान लिया, उसके लिए ही देवताओं ने मुझे भेजा था। और राम काज सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निदान। राम तुम बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बलवान हो, बुद्धिमान हो। यह आशीर्वाद देकर वह माँ चलित दी सुरसा। तब हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर फिर आगे बढ़े। निश्चर एक सिंधु महरई, करमाया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। समुद्र में एक ऐसी राक्षसी रहती थी, वह बड़ी मायावी थी और माया करके आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को वह पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उनको खा जाती थी।
गई छाण सक सोन उड़ाई, यही विधि चदा सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपित रतन चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे उड़ न सकते थे और जल में गिर पड़ते थे, और इस प्रकार वह आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वह छल किया तो हनुमान जी ने उसे पहचान लिया, और हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान कर ताई मारे मारुत सुत वीरा, बारिद पार गयऊ मत दीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मदलोवा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु यानी पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे शैद पर। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, तापर दाय छड़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी बिल्कुल भय त्याग कर उस पर ऊपर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल खाई। गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्विषेखी। शिव जी कहते हैं उमा है पार्वती, इसमें वानर हनुमान को कोई बड़ाई नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। प्रभु के प्रताप से यह संभव हो पाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने जब लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अत्युतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र सोने के परकोटे यानी चार दीवारी जो बनी हुई है उसकी लंका की, वह सोने की है। वह परम ही प्रकाश यानी ऐसी चमकती है सोने की होने के कारण। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतनागना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट भीति चार पूर्व विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद पचर रत बरूतई को गने। बवरूप निश्चर जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का उसका गेट है जो परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग हैं, बड़ी अच्छी गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। बड़े अच्छे हाथी घोड़े खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता, इतने अथाह। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, अनेक अनेक प्रकार के भांति भांति। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन नहीं करते, नहीं बन सकता। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जई। नाना खारे ने बिरई बहु विधि कई किन तर जई। वहाँ वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं बावड़ियाँ सुशोभित हैं, बहुत सुंदर हैं। मनुष्य नाग देवता और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को मोह लेती हैं, ऐसी सुंदर हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर बड़े बड़े वाले मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते दिख रहे हैं। कर जतन भटकोटिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि। कहूँ मैं से मानुष खेन खर अज खल निशाचर वक्षहि। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुवीर शर तीरथ शरीर न त्याग गत पे है से सही।
भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशा में सब ओर से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों का खा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है क्योंकि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, राम कपि मन कीन विचार। अति लग रूप धरो निशे, नगर करो पैसार। मंगल भवन अमंगल हरि रमाओ, मा सहित जहि जपत पुरारी सिया राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मशक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके उस लंका में चल दिए। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा किरदार निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ घुसा चाह रहा है तू? जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मुठका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी बंधन मणि। और बोली, है मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर आते हैं उन सबको मेरा आहार होते हैं, उनको मैं ही खाती हूँ। महाकवि हनुमान जी ने उसकी एक बात सुनकर एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई मुंह से खून निकलने लगा और पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुलिस मारे उठी सो लंका, जोर पान कर बिनह सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोए चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करने लगी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे कहा था कि राक्षसों के विनाश की यह पहचान तुझको देता हूँ। जब कोई दूत आए और तू विकल होए ते कपि के मारे, जब तब जाने सुनिश्चर संगारे। तात मोर यत पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना, कब राक्षसों का अंत होने वाला है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत ने आपको अपने नेत्रों से देख पाई, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। राम धरिय तुला एक अंग। तुलनताय सकल मिले, जो सुकल सत्संग। मंगल भवन अमंगल हरि रमाओ, माँ सहित जहि जपद पुरारी सिया रामा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख जाए तो भी ये सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभु नगर कीजे सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरई मिताई, को पद सिंधु अनल मिश्रित लाई। प्रभु अयोध्यापुरी के राजा प्रभु रघुनाथ जी श्री राम जी के हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है जो प्रभु को सुमिर कर शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर उसको लग जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है जब प्रभु की कृपा होती है, वो हृदय में विराजमान है। गरुड़ सुमेर रे नुसमताही, राम कृपा कर चितवा जाई। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना।
और कागभूषण कहते हैं भैया गरुड़, जैसे सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, धूल के समान। जब प्रभु जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके बस देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कई जात सुनाई। उन्होंने नगर के एक एक यानी प्रत्येक महल को खोजा और देखा, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वो अत्यंत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, इतना सुंदर था रावण का महल। शयन किए देखा कपते ही, मंदिर महुन दीक भय देही। भवन एक पुन दीक सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में माता सीता जी को नहीं देख पाए, दिखाई नहीं दी। फिर वो एक सुंदर महल उनको दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायोदय अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय। राम शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखे हर्ष कपिराय। मंगल भवन अमंगल हारी, रामा उमा सहित जेहि जपत मुरारी सिया राम। जब उन्होंने वह महल देखा, वह महल श्री राम जी के आयुध यानी धनुष बाण की चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन की नहीं जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखा, वहाँ तुलसी लगी हुई थी। यह देखकर कपिराज श्री हनुमान जी के बड़े प्रसन्नता हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय बजरंगबली की।